Hello everyone, how are you? Today we are going to start the chapter first for class 10th, and that is the real number. So this is the introduction video for the real numbers, and in this video we will cover the Euclid division lemma and example based on it. So let's start the Euclid division lemma. So we all are very well aware about the name Euclides, as we have studied in our last or previous class, means class 9th. There is a chapter in class 9th, 5th chapter, that is the introduction of Euclid's geometry. Yes, Euclid's geometry. जो यूक्लिड, जो ये नाम है, जो यूक्लिड्स थे, he was a great mathematician, Greek mathematician, and he was a very great mathematician, और जिन्होंने ज्योमेट्री की फील्ड में लोगों को ज्योमेट्री को एक नए तरीके से सोचने के लिए एनकरेज किया था, और उन्होंने ज्योमेट्री की फील्ड में बहुत फेमस रहे, और ये एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री के लिए फेमस रहे. सो या यूक्लिड वॉज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन. ये ग्रीक के पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इनिशिएट किया था न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, एंड ही इज फेमस फॉर हिज द एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री. लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, और हम क्या देख रहे हैं कि हम ये जो इन मैथमेटिशियन ने एक लेमा बनाया था और एक एल्गोरिदम बनाया था. अभी हम लेमा पढ़ रहे हैं. तो जो यूक्लिड्स थे उनका जिक्र हम कर रहे हैं नंबर थ्योरी में, नंबर्स में. तो इट मीन्स कि यूक्लिड ने सिर्फ ज्योमेट्री के फील्ड में ही अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एज वेल एज उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरी में भी दिया. तो उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया वो नंबर थ्योरी में दिया, और उन्होंने एक लेमा बनाया. सो व्हाट इज लेमा? लेमा मीन्स, देखो, लेमा मीन्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट, यूनिवर्सली ट्रूथ स्टेटमेंट. एक ऐसी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, और ऐसी स्टेटमेंट जिसका यूज हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर सकें. तो लेमा इज नथिंग बट इट्स एन अप्रूवन स्टेटमेंट दैट वी यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा है कि इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट. सो दिस लेमा इज नथिंग. जो ये लेमा है, ये लेमा बनाया कैसे हो कि हम कई सालों से डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते आ रहे हैं. तो देखो, कोई भी प्रोसेस जो हम करते हैं तो कई सालों से करते आ रहे हैं हम लॉन्ग डिवीजन को. तो उन्होंने क्या देखा कि इस जो मेथड था, ये जो प्रोसेस था, उसको एक जनरलाइज्ड वे में लिख दिया. उस जनरलाइज्ड वे में लिख कर उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई, और उस स्टेटमेंट का यूज हम दूसरी स्टेटमेंट्स में या ये कर सकें कि इस स्टेटमेंट की एप्लीकेशन, इस स्टेटमेंट की एप्लीकेशन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा की एक एप्लीकेशन है जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इसमें हम सिर्फ लेमा को कवर कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन के लिए, कैसे करते हैं कि मान लो मैंने आपको कोई नंबर दिया 58 और आपको डिवाइड करना है 9 से. यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, आप ये काम आप बहुत टाइम पहले से करते आ रहे हैं. तो 58 को 9 से डिवाइड करते हैं. इट मीन्स आपका जो 58 है वो क्या है, डिविडेंड है, और 9 क्या है, आपका डिवीजर है. जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 9 6 जा 54. तो आपके पास इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, देखो 9 मतलब 58 क्या है, आपका डिविडेंड है. ये आप जानते हो, जो मैं बता रही हूँ आप जानते हो कि 58 क्या है, आपका डिविडेंड है, और 9 क्या था, आपका डिविजर था. 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 54. तो 6 हमारा क्या हुआ, क्वोशंट हुआ, और हमारा माइनस करके 54 में 8 में से 54 माइनस करके आया, रिमाइंडर आया. ठीक है, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ. तो इसने एक इक्वेशन बना ली कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर. ठीक, अब आप देखो, ये डिविडेंड था, ये क्या था, डिवीजर, ये क्या था, क्वोशंट, और ये रिमाइंडर. ये चीज हम जानते हैं. तो कहने का ये मतलब हुआ कि 58 और 9 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. तो
इस इक्वेशन, जो मैं इक्वेशन आपको दिखा रही हूँ, इसी को जनरलाइज्ड वे में इक्लूड्स नहीं, इसको जनरलाइज्ड वे में लिखा। और वो जनरलाइज्ड वे, मान लो कि मैं आपको कोई नंबर दे रही हूँ बेटा, 58 था आपके पास, डिवाइड करना था 9 को, तो मैंने देखो डिविडेंड की जगह डिविडेंड, डिवीजर की जगह डिवीजर, क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट प्लस 4, तो मेरे पास देखो ये इक्वेशन बन गई ना। और इस इक्वेशन पे बेस्ड एक इनइक्वालिटी भी बनी, क्या कि जो ये रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कम होगा किससे, जो ये हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 58 और 9 जो पेयर ऑफ इंटीजर आपको दे रखे हैं सिर्फ इन्हीं के लिए ट्रू है, नहीं, जितने भी पेयर ऑफ इंटीजर हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं और जितने भी यूनिवर्स में हैं, उन सभी पेयर ऑफ इंटीजर के लिए ये जो इक्वेशन होगी वो ट्रू होगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे कि आपको समझाने के लिए, कि आपके पास एक नंबर है 25 और 7, तो देखो 25 और 7 आपके पास नंबर है, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 3 प्लस 4, मतलब 7 3 जार 21, और प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो आपने क्या देखा, जो ये सॉरी यहाँ पे जो डिवीजर था, हाँ ठीक है, हाँ, तो आपने क्या देखा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवीजर से कम, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वोशिएंट बोल दिया था, तो डिवीजर से क्या होगा, कम होगा। तो ये हर चीज में ही ट्रू होगा। देखो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो क्या है, डिवीजर से कम, तो ये इक्वालिटी क्या बन गई कि 4 की जो ये आपका रिमाइंडर है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और लेस देन 7 के बीच में। लेस देन 7 मतलब इसकी कितनी वैल्यूज हो गई, 0 से बड़ी और 7 से छोटी, सारी वैल्यूज इसमें आ गई। ठीक, तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, कि मान लो आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाए, कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर ए और बी, मतलब ए और बी कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर दिया, आपके पास दो नए इंटीजर मिलते हैं। दो नए इंटीजर का मतलब जब भी आप ए और बी पेयर ऑफ इंटीजर को डिवाइड करते हो, आपके पास दो नए इंटीजर, देखो आपने जब 58 को 9 से डिवाइड किया था तो आपके पास ये पेयर ऑफ इंटीजर आए थे ना, तो ये यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, 9 नहीं है, 58 नहीं है, ये एक यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर है, मिलते हैं। तो इसको हम इस जनरलाइज्ड वे में लिख देंगे कि a इज इक्वल टू, जो कि आपके पास क्या था, डिविडेंड था, और डिवीजर जो कि क्या था, b, और यहाँ पे क्वोशिएंट q, और प्लस में रिमाइंडर। तो जो ये मैंने ऊपर ये जो इक्वेशन लिखी है, मैंने सेम इसकी फॉर्म में जनरलाइज्ड वे में ये एक इक्वेशन लिख दी, और मैंने ये बोला कि ये जो होगी ना वो सबके लिए ट्रू होगी, सबके लिए, चाहे मैं क्वेश्चन कोई भी दे दूं ये सबके लिए ट्रू होगा, इसमें कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर फिट हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवीजर से छोटा होगा। ठीक, तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को कंक्लूड करके कैसे लिखना है वो देख लेते हैं बेटा। तो हियर इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट, let a and b be any two positive integer, then there exists a unique integer q and r such that a is equals to bq plus r, where r lies between 0 to d। ठीक, अब मान लो कि आपके पास जो ये डिविडेंड था, ये डिवीजर इस डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर का क्या बन जाना, 0 बन जाना। तो जो ये इक्वालिटी होगी वो क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी कि इफ b डिवाइड्स a देन r इज इक्वल्स टू 0, और इक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न भी करनी है साथ साथ, और आपको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो जितने भी पॉजिटिव ऑड, इस वर्ड को अच्छे से सुनना, ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं, जितने भी का मतलब आप एक चार्ट बना लो अपने पास, ठीक है, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिख लो उसमें, और काउंटिंग लिखने के बाद आप देखना कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर उसमें आएंगे ना, वो सारे इसी फॉर्म से मिलते जुलते आएंगे। मिलते जुलते क्या, यही होंगे। ठीक है, ऑड, इवन नहीं बोल रही हूँ, ऑड वाले। ठीक है, तो वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं कि अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करना है, जिसके लिए हमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेने पड़ते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या लिए कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या दे रखी है, 6। देखो bq प्लस r, bq प्लस r, bq प्लस r, यहाँ पे r आपका चेंज हो रहा है लेकिन b क्या है, सेम है ना। तो b डिवीजर क्या है आपके पास, b। तो a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें आपने क्या किया,
अब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r कहाँ से कहाँ लाइक करता है, 0 से b के बीच में। तो अब पुट कर देते हैं b की वैल्यू इसी में, तो b की वैल्यू 6 पुट कर दी और यहाँ पे b की वैल्यू 6 कर दी। आप मुझे बताओ r की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इक्वल का साइन डाल रखा है ना मैंने यहाँ पे, तो r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, 5, 6 नहीं होगी क्योंकि लेस देन 6 लिखा है। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज होगी, 5। अब वो 5 की 5 वैल्यूज मैं जो ये इक्वेशन है उसमें पुट करूंगी और देखूंगी मेरे पास जो इंटीजर की फॉर्म आ रही है वो कैसी आ रही है। तो देखो 0 से 6 तक में कुछ मेरे पास इवन नंबर है और कुछ ऑड नंबर है, मैं सबको पुट करूंगी। ठीक है, 1 बाय 1 पुट करते हैं। 0 और 1 मैंने पुट किया, 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, a इज इक्वल टू 6 क्यूब, और जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। जब मैंने 2 पुट किया तो 6 क्यूब प्लस 2, और 3 पुट किया तो 6 क्यूब प्लस 3 आ गया। 4 और 5 पुट करने पे 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास नंबर्स। मैं इनमें आर की वैल्यू पुट करती जा रही हूँ, ठीक है ना, और मेरे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली क्या थी कि जो ये 6 क्यूब कैसा नंबर है बेटा, 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो क्या वैल्यू देगा, आपको इवन वैल्यू ही देगा। इसका मतलब 6 क्यूब इवन नंबर है। सेकेंड देखा मैंने कि 6 क्यूब प्लस 2 है, मतलब 6 क्यूब इवन था और इवन में मैंने एक और इवन ऐड किया तो मेरे पास नंबर पूरा क्या बने गया, इवन। तो 6 क्यूब प्लस 2 क्या है, इवन। 6 क्यूब प्लस 4 क्या है, इवन। तो जब मैं इवन वैल्यूज रख रही हूँ तो मेरे पास जो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म आ रही है वो इवन आ रही है। लेकिन इस ये बात जो क्वेश्चन कर रहा है वो किसकी कर रहा है, ऑड की। तो मैं ऑड वैल्यू रख के जब मैंने देखी तो मेरे पास जो फॉर्म आई वो क्या आई, ऑड। मतलब ये इस तरह की फॉर्म आ गई। जब मैंने 1 रखा तो 6 क्यूब प्लस 1, 3 रखा तो 6 क्यूब प्लस 3, 5 रखा तो 6 क्यूब प्लस 5। तो आप समझ रहे हैं कि क्या कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आपको देखना है वो यही देखना था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो सारे किस फॉर्म में आएंगे, इसी फॉर्म में आएंगे। 6 क्यूब प्लस 1 के होंगे, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के होंगे। यही इसने प्रूव करने के लिए बोला था हमें कि आपको प्रूव करना है कि जितने भी ऑड वाले नंबर होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो इस फॉर्म के होते हैं। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये सारे ऑड वाले जो हैं वो किस फॉर्म के हैं, इस फॉर्म के हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था और ये एनसीईआरटी बुक का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी तो आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। ठीक, तो ये वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।